नमस्कार, आदाब। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा देवबंद के गांव नोनाबड़ी में। लोगों से बात करते हैं कल किस मुद्दे पर वोट करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे या बीजेपी सरकार को जो पिछले 5 साल के उन्होंने काम किए हैं उस विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। पूछते हैं लोगों से। जी सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद इनाम जी। मोहम्मद इनाम जी। कल वोट करोगे आप, जी किस मुद्दे पे वोट करोगे और किस पार्टी को वोट करोगे? जी विकास के मुद्दे वोट करेंगे जी। विकास के मुद्दे जी सर। किसको वोट करोगे? कार्तिक सिंह राणा। कार्तिक राणा जी सर। जो अभी प्रत्याशी उससे है सपा से। जी 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 जी। क्यों करोगे उसको? पिछली सरकार ने तो बहुत काम किया। जी नहीं कुछ काम नहीं किया सर। क्यों? कौन कह रहा काम नहीं किया? जी रोजगार देखो कहाँ जा लिया। 2 करोड़ रोजगार दिए बीजेपी सरकार ने। 100 रुपए किलो हो गया, डीजल देखो क्या भाव चल रहा, और वो पेट्रोल देखो 100 रुपए लीटर हो रहा। तो सुरक्षा तो कर रही है आपकी सरकार। जी क्या सुरक्षा कर रही है जी? कुछ महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? सुरक्षा तो कर सर। रही है। बॉब लैंचिंग देखो कितनी हो रही है सर यहाँ से। मोब लॉन्चिंग। जी सर। जी सर, क्या राय है आपकी? जी शुक्रिया बहुत बहुत MSG चैनल का। बुलंदी पे रहे भारत, ये अरमान सबका है। बुलंदी पर रहे भारत, ये अरमान सबका है। जो आँच आए तिरंगे को तो अपमान सबका है। और भला सत्ता का जो स्वार्थ मिल गया तुमको, ये क्यों भूल जाते हो कि आज का जो युवा है वो जाग चुका है और अपने हक को पहचान चुका है। सब ये चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे। उसी के नाम पर जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो विफल रही है। प्रदेश के अंदर जो जुल्म, जो किसानों के साथ दुराचार किया गया है, उसका जवाब आज की युवा पीढ़ी वोट करके देने के लिए तैयार है। और अब की बार परिवर्तन चाहती है। गठबंधन की सरकार की उम्मीद लग रही कि आ सकती है। तो परिवर्तन चाह रहे हैं अब की बार आप लोग? जी बिल्कुल, शायद परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा निश्चित। किसानों को तो बहुत भला किया सरकार ने, दोगुनी आय कर दी अब तो। नहीं जी, आय दोगुनी कर दी। किसानों को खाद नहीं मिला। किसानों के साथ जो है वो 13 महीने तक वो वहाँ पर दिल्ली यहाँ पर धरने पर बैठे रहे और उनकी जो मांग थी, उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। और जैसे ही इलेक्शन का समय आया तो डिमांड मांग ली गई। तो उन्होंने कानून वापस लिए तो लिए, चाहे किसी मुद्दे पे लिए। नहीं, देखिए ये सिर्फ चुनाव की टॉफियां हैं। आने वाला टाइम जो था वो आगे जाओ। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ उसलिए लिया गया है। हो सकता है कि ये चुनाव होने के बाद फिर से ये कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह समाप्त नहीं किया अभी। तो सरकार ने बैनर लगा रखे हैं, सरकार ने होर्डिंग लगा रखे हैं, उसमें तो सरकार ने बता दिया कि हमने लोगों को 2 करोड़ रोजगार दिए, सड़कें बनवाई और राशन भी दे रहे 2 महीने में 2 बार। और अपना क्या नाम हो रहा है, ITS सेंटर दे दिया देवबंद में। और क्या चाहिए आपको? देखिए वो ITS सेंटर दिया, उसका ATS सेंटर जो दिया गया है उसका बहुत बहुत फायदा हमारे क्षेत्र में होगा। वो बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम किया है। अभी तक वहाँ कोई एक ईंट भी नहीं लगाई गई। अभी तक कार्य प्रगति बनी है वहाँ पे? वहाँ पर कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ ITS सेंटर का। जी सर, क्या नाम है सुनो आपका? अरे राणा है, कार्तिक राणा के भाई है हम। कार्तिक राणा के भाई हो आप? हाँ। कोई ब्रजेश तो आपका भाई है? ब्रजेश ने पीछे देख लिया, अब जा कार्तिक राणा को देखेंगे। है भाई, पिछली बार 5 साल थोड़ा देखा। तो परिवर्तन चाहते हो आप लोग? बिल्कुल, बदलाव चाहो, यूपी में बदलाव होना चाहिए। तो किन मुद्दे वोट करोगे अब की बार? अरे महंगाई थोड़ी है का, रोटी के डालने पड़े, कैसे से गैस ऊपर से बारिश हो रही। सिलेंडर दिए दो, घर घर चूल्हे दे दो दिए। घर घर और दुगुना 950 का वो भरे कहाँ तक वोट दे? महंगाई तो बढ़े जब विकास हो। विकास कहाँ? तेल इतना महंगा करता है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर टूटवाने पड़े कबाड़ी में। और इतना महंगा हो रहा, क्या होगा भाई? जी सर। भाई मोहम्मद गुलफाम नाम है मेरा। जी जी बताइए भाई हत्ती को वोट दे। हत्ती को? नोनाबड़ी गांव में हत्ती वाला भी है। तो बहुजन को वोट कर रहे हैं आप? हाँ। क्यों, इसे क्यों नहीं कर रहे बीजेपी को? जी भाई, नहीं वो तो आपका मत है, आपकी मर्जी है। लेकिन पिछली सरकार ने बहुत सारे काम किए, युवाओं को रोजगार दिया, सड़कें बनवाई, सुरक्षा का पूरा सहयोग करा, सुरक्षा दी सबको। उनने कुछ नहीं करा भाई, मार ले तो कुछ करा नहीं। अरे भाई सुन, ए बीजेपी और
हाथी तो गयो गए हो? आप तो बीजेपी का मेरा भाई बीजेपी आओगी पक्की। अरे बीजेपी आओगी पक्की आओगी बिल्कुल 100%। किन मुद्दों पे बीजेपी आ रही भाई साहब? अरे सड़कें बढ़वा दी उनने। साइलेंट 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 साइलेंट, बात करने दो भाई को, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो। बीजेपी आओगी, सड़कें बनवा दी, चोरी नहीं होती गाँव में। राकेश टिकैत साहब कह रहे चोरी जो है अब वैसे तो इन्होंने खत्म कर दी, मरवा दिए लोग बाग, लेकिन मसला इस चीज का है जो बैठे ना, जो अधिकारी बैठे वो चोरी कर रहे हैं, बंदूक पर कलम पे पैर है अब तो। अरे वो तो खुद गए थे, वो तो खुद गए थे। वो कह रहा है मैं रहनुमा काश करो। अरे कुछ नहीं काशकार हुआ था, जब पैसे मिल गए तो वो तो वहां से बैठा। कौन किसान के बैठा मासी? अब किसान तो अपने है, सब अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। करो तो सड़क बनवा दे सारे, सिर्फ योगी आ रहा और कोई नहीं आ रहा। तो रोजगार मिला का? हाँ मिला, 2-2 हजार रुपए खाते मिलने हमारे आए बिल्कुल। हम आप क्या है? हाँ बिल्कुल आए। तो आप रोजगार के मुद्दे पे वोट करोगे अब की बार? मैं तो योगी की दम 25% जीत रहा होगी। योगी जीत रहा, हाँ। अब की बार मुख्यमंत्री बना रहे हो उसको? बिल्कुल पक्का। शिमला जा लिया। हाँ अरे वो नहीं जाता, अति जीतेगा भाई। जी भाई साहब। जी योगी तो जो है यो कल बड़गांव में भी आया था जी, कल बड़गांव में भाषण हुए उनके। और जो है बड़गांव में ही अभी सूचना मिली हमें कि बड़गांव में ही जो है जो रात चोरी हुई, एजेंसी पाड़ ली गई वहाँ मोटरसाइकिलों की, बड़गांव के अंदर जी बड़गांव के अंदर। खबर मिली है, वैसे अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान नहीं, वहाँ पे जो है झूठी खबर है बिल्कुल। जांच चल रही सीबीआई। अच्छा एक बात है भाई साहब, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, उनको ही लगता है कि रोजगार मिला है, काम हुआ है, सुरक्षा मिली है, अदरवाइज किसी को नहीं भाई ये मानता कोई बात नहीं। काशकार सबसे पहले मुसलमानों को खाते में पैसे आवा 2-2 हजार। मुसलमान हिंदू छोड़ दो, आप मुसलमान हिंदू छोड़ दो, मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही विकास की। विकास के मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। अगर सरकार ने विकास किया है, 5 सालों के अंदर सरकार ने काम किया है जनता का, तो डोर टू डोर कैंपेन क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो देख सिद्धि ओट हम होगी देंगे। तो आप भगत हो, बिल्कुल पक्के की भगत है, योगी के भक्त हो। हाँ पक्के भगत है, मैं उसे वोट करेगा और वही जीत रहा। वही जीत रहा। जी भाई साहब जीत रहे जी गांव में विकास की ऐसी बात है, विकास तो गांव का वो हो जो गरीब आदमी को राशन मिलता है। तो राशन मिल तो रहा, महीने में 2 बार राशन मिल रहा भाई साहब। सुनो राशन की बात हम बता रहे हैं आपको। राशन जिसके घर में 5 लड़की है उसका राशन कार्ड डिलीट किया जा रहा, वो विकास है। तो आपके हिसाब से जो सरकार रही पिछली 5 सालों में, इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं? हमारा तो आज तक कोई काम नहीं, हमारा क्या इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ आज तक के। हमारे यहाँ ब्रजेश यहाँ से आए ने? बिरजेश, हाँ बिरजेश हमें तो सिर्फ ये पता लगा कि गांव में बिरजेश आया था। अब आया था, पहले आया था? कभी भी आया हो, बस ये पता लगा 2 दिन से पहले ही के अभी आया और चला भी गया। शुभ नाम क्या सर आपका? राव नफीस। राव नफीस। अब की बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ को देख रहे हैं? जी। क्यों? अगले इसको क्यों देख रहे हैं? उसमें क्या दिक्कत है भाई? अच्छा काम किया है योगी सरकार ने, विकास कराया है, तो 300+ सीटों के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो आपका मानना यह है कि बीजेपी सरकार ने विकास किया है 5 साल के अंदर? कौन कौन से विकास किए? 5 मुद्दे गिना दो मुझे। सड़कें बनवा दी, राशन फ्री दे रहे, देवबंद में ATS सेंटर दे दिया, और क्या चाहिए? सुरक्षा मिल रही है सबको। क्या जरूरत थी ATS सेंटर की भाई साहब? ATS सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिवाय एक अफवाह है। अब तक रोजगार मिल रहा है ATS सेंटर? रोजगार, अरे रोजगार भी मिल रहा है, ये सुरक्षा पहले सुरक्षा जरूरी है, रोजगार बाद की बात है। जब सुरक्षा मिलेगी तभी तो रोजगार थोड़ी मिल जाएगा उससे भाई, रोजगार थोड़ी मिल जाएगा उससे। तो अब की बार आप जो है कि बस मुद्दे क्या है फाइनल ये कर दो बस। मुद्दे सुरक्षा है, रोजगार है। सुरक्षा अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, हाथरस में क्या हुआ? सरकार बीजेपी की थी। ये तो सभी की सरकार में होता है, पहली बार थोड़ी ना हुआ है यूपी के अंदर। सभी सरकार में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। क्राइम जो है पहले जो अगर उसके आंकड़े निकाले जाए, क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं है, ये तो रियलिटी है। बिल्कुल नहीं यूपी सरकार, योगी सरकार में यूपी में बहुत सुरक्षा मिल रही है सभी को, हिंदू मुस्लिम सभी को सुरक्षा मिल रही है, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक टोल प्लाजा पर हमला होता है, क्या यही सुरक्षा है? एक नकीब मिल्लत जो वक्त का बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमला जानबूझकर कराया। नहीं, वो बीजेपी की साजिश है हमला कराने की। कौन अपने पर हमला करवाता है? वो एक सांसद है, सम्मानित पद पे है,
उसके खिलाफ सपोर्ट कर रहे हो ओवैसी साहब को आप? बिल्कुल दिलो जान से सपोर्ट कर रहे। देखिए, सपोर्ट कर रहे। जो हमारे भाई असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं। अब की बार अखिलेश सरकार ने 300 यूनिट फ्री, काश्तकार के लिए जंगल की बिजली फ्री, 2 कट्टे डाई के और 5 कट्टे यूरिया के एक काश्तकार को मुफ्त में दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ 2 सिलेंडर 1 साल में त्यौहार आने पे फ्री दिए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाओं का उन्होंने अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है, जो घोषणा पत्र है कि अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर से गरीबी हटाओ और उत्तर प्रदेश बचाओ। ये हमारी सरकार का नारा है। जो हो सकता है अब गठबंधन की सरकार आई वो सब पूरे किए जाएंगे। ये तो कह रहे हैं भाई साहब को सरकार हमारी बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 प्लस सीटें लेकर के दोबारा से आ रही है। दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं और देवबंद विधानसभा में भारी बहुमत के साथ, भारी वोटों के साथ कुंवर ब्रिजेश जी जीत रहे हैं। कुंवर ब्रिजेश 40,000 वोटों से जीत। अब की बार जो ये पहले चरण का चुनाव हुआ है तो गठबंधन की ऐसी हवा चली है कि यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े स्टार प्रचारक, एक छोटे से जो हमारे भाई कार्तिक के राणा है, उनका नाम स्टेज पे लेना पड़ा और कहना पड़ा कि कार्तिक के राणा की वोट तो चाचा भतीजे ले गए। यहाँ तक इतनी डरी हुई है योगी सरकार कि एक छोटे से बच्चे का सामना करते हुए क्या कुंवर ब्रिजेश को टक्कर दे पाएंगे कार्तिक राणा जी? नहीं जी, बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है जी। ये कह दो कुंवर ब्रिजेश की टक्कर में कोई नहीं है, कोई चक्कर में नहीं पड़ो। टक्कर में कोई है ही नहीं उसकी। लोग तो कह रहे हैं उन्होंने काम किया ही नहीं। 40,000 वोटों से कुंवर ब्रिजेश जी जीत रहे हैं। जी सर, देखिए, पिछली मर्तबा कार्तिक के राणा अरे भाई जो अभी प्रमुखी का चुनाव था जी, वहाँ से भी वो बहुत अच्छे लीडर है, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जो पंचायत चुनाव हुए तो भ्रष्टाचार के वजह से वो हार गए थे चुनाव। अब तो बस जीत रहे हैं, वो कार्तिक के राणा जीतेंगे। जी भाई साहब, हाँ जी, तो आपने डिसीजन ले लिया कि बहुजन को जिताना मुझे? हाँ जी, बहुजन जीत रही, बहुत भारी वोट होता है। और मास्टर जी तो कह रहे हैं बहुजन बी टीम है। मास्टर जी अपने साथ है, हम अपने साथ हैं, जीत रही हमारी वाली पार्टी तो भाई। जीत रही। मुख्यमंत्री किसे बना रहे फिर? मुख्यमंत्री जी वो बना रहे, अखिलेश क्यों को बना रहे? मायावती बहन जी। और सीट तो दिखा रहे हैं उनकी 20-21 ही। नहीं जी, उसकी तो बहुत है जी। यहाँ से जीत रहा, मैं यहाँ से है। मास्टर जी ने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के वोट काट रहे हैं। किसके वोट काटेंगे? आखिर मुसलमानों की, शोषित वंचित दलितों की कोई आवाज उठाने वाला है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो पार्लियामेंट से लेकर और सड़क तक मुसलमानों की, शोषित वंचित और दलितों के। लोग तो कह रहे हैं वोट डिवाइड कर रहे हैं, नहीं ऑटो काट रहे हैं। गलत कह रहे हैं बिल्कुल। ये जो इल्जाम लगाते हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो बीजेपी की बी टीम है कौन? बीजेपी की बी टीम मायावती है। अच्छा, मायावती। ये तो कह रहे हैं बी टीम है। ना भाई ना, ऐसा नहीं है, वो तो क्लियर है बिल्कुल। वही पड़ी यार, जितनी पड़ी बिल्कुल बीजेपी की बी टीम है। अभी दो तीन दिन पहले मैं इनका वीडियो देख रहा था। बड़े मियां पीछे। जी, अब की बार किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो अखिलेश बनाएंगे। अखिलेश को। हाँ, अखिलेश। क्या मिल गया अखिलेश से साहब को? अखिलेश से सब चीज मिल बड़ा विकास कराओ जो इसने कुछ दिया नहीं क्या योगी ने? ना, हमें कुछ नहीं दिया। शांत हो जाओ भाई। शांत। देखो, नारे लगाने से कुछ नहीं होता, इसका पता लगेगा जाके पोलिंग बूथ पर। जी सर, पता लग चुका है, पहले चरण से ही पता लग चुका है। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है और जो 55 सीटें मुझे लग रहा है भाई साहब। जी भाई आराम से खींचो। जी सर, क्या नाम है? शुभ नाम आपका? जी सर, आप बात करोगे? क्या बात है, कैमरे के सामने आते हैं लोग बहुत डरते हैं। अरे भाई 10 तारीख को अखिलेश की सरकार बनने जा रही, सब पब्लिक को जानते हैं। बनने जा रही, फाइनल हो गया, बिल्कुल बन गई, फाइनल डिसीजन ले लिया, बिल्कुल फाइनल है। वो तो कह रहे 300 पार जा रही बीजेपी। कोई नहीं तक के भाई इबका अखिलेश की बहुमत से बननी सरकार बिल्कुल बनेगी। फाइनल डिसीजन ले लिया, बिल्कुल इंशाल्लाह बनेगी। अरे 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कोई भी चक्कर में ना पड़े, किसी गलत फहमी में ना रहे। अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं यहीं पर, और मेरे चैनल का नाम है MSG न्यूज इंडिया।
तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।